तब तक संगीत रागी जी, ये जो पूरा नेक्सस एक तरीके से कहें वो फैल रहा है, अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। पहले लड़कियां टारगेट की गई, उसके बाद अब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। कितना बड़ा नेक्सस आप इसके पीछे मान रहे हैं, और क्या इसमें विदेश से भी फंडिंग हो रही है? क्योंकि जो शाहनवाज है उसके खाते में कई ट्रांजैक्शन, लाखों के ट्रांजैक्शन हुए, 7 बैंक अकाउंट उसके सामने आए हैं। देखिए, जो धर्मांतरण है भारत की धरती पर विदेशी मिशनरियों के द्वारा या मुस्लिम मिशनरियों के द्वारा या क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा, वह भारत के खिलाफ एक प्रकार का धर्म युद्ध है। धर्मांतरण एक राजनीतिक अभियान है। जैसे ही आप धार्मिक डेमोग्राफी में परिवर्तन करते हैं, उसका सांस्कृतिक परिवेश, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बाढ़ में जाकर के उसके सोच और उसकी दृष्टि में एकाएक परिवर्तन आता है। और ये कारण है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। इसी बात को सावरकर जी ने अलग तरीके से कहा कि डी हिंदुआइजेशन मीन्स डी नेशनलाइजेशन, यानी कि अहिंदूकरण का मतलब अराष्ट्रीयकरण, यानी जो समाज, जो हिस्सा भारत का अहिंदू हो जाएगा वह भारत का अराष्ट्रीय भी हो जाएगा। यानी कि हिंदुत्व और राष्ट्रीयता दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, ऐसा सावरकर जी ने कहा था। यही दृष्टि जो है वह अरविंद की थी, यही दृष्टि महर्षि विवेकानंद की थी। और गांधी जी लगभग इस दृष्टि को सोचते थे लेकिन कहते नहीं थे। यही कारण है कि गांधी जी ने जितने भी मिशनरीज हैं उन सबके खिलाफ एक युद्ध के तौर पर उन्होंने एक अभियान चला रखा था। दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर विभाजन के पश्चात भी जो रिलीजियस डेमोग्राफी है हमारी, उसको दृष्टि ध्यान में रख करके भारत की राजनीति को सर्जने और संवारने का काम नहीं हुआ। नतीजा ये है कि रोहिंग्या यहाँ आते हैं, उनकी पैठ मिलती है। बांग्लादेशी मुसलमान आकर के उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल देते हैं, बिहार की डेमोग्राफी बदल देते हैं, बंगाल की डेमोग्राफी बदल देते हैं, आसाम की डेमोग्राफी बदल देते हैं। ईस्ट कोस्ट रोड जो समुद्र के किनारे यदि आप जाएं वहां वो पूरी डेमोग्राफी बदल देते हैं। और इसका असर हमको चुनाव में देखने को मिलता है, चुनावी विमर्श में देखने को मिलता है। हमने शाहीन बाग देखा, शाहीन बाग सिर्फ यहाँ नहीं होता है, बगल भी होता है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि धर्मांतरण राष्ट्र के लिए खतरा है, तो इसलिए कि इस देश में हजारों बांग्लादेशी पॉकेट खड़े हो चुके हैं, हजारों रोहिंग्या पॉकेट खड़े हो चुके हैं। ये भारत के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, भारत के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं है। इनके पुरखों ने ही इस देश का विभाजन किया था। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सरकार जो है उनको ओबीसी कैटेगरी में ला करके उनको आरक्षण देने का काम कर रही है। ये अजीब स्थिति है। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति भारत के अंदर राजदूत बनना चाहता था। बाकी मेहमान भी है, सुमैया राणा है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनको राजदूत नहीं बनाने दिया क्योंकि उन्होंने टर्की के एक महिला को अवैध, जो एक इलीगल इमिग्रेंट थी, ठीक है संगीत जी, उसको उन्होंने अपने घर में 6 महीना रखा था। ठीक है। और यहाँ तो करोड़ों लोग आकर के सुमैया जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।